स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब क्लासेस कृष्णा क्लासेस में। आज हम अपना नया चैप्टर मैट्रिक्स यानी आरबीयू स्टार्ट करेंगे और हम अपना बेसिक से लेकर चलेंगे। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, मैट्रिक्स के क्या उपयोग है, ये सारा फंडामेंटल आपको एक एक करके और बिल्कुल सरल तरीके से समझाया जाएगा। रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है नंबर्स और फंक्शन का। देखिए आपने कभी पढ़ा होगा, जैसे फंक्शन आपने पढ़े होंगे एफ एक्स है, एफ वाई है, एफ जेड है, ये अपने फंक्शन पढ़े हैं 10th क्लास में 11th क्लास में, ठीक है। तो ये और नंबर्स आप जानते हैं 3 4 2 3 7 ये, ठीक है। ये 4 5 हो गया, 2 3 हो गया, 7 2 हो गया, ये हमारे क्या नंबर्स है। इनका जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा, इनका क्या होगा, रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा, वो आपका आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका आव्यूह। ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, नंबर्स और फंक्शन इनके ही जो अरेंजमेंट होगा वही रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा, वही आपका मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे सपोज ये छोटी सी बात है, कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जैसे राम के पास 3 काली व 2 सफेद, ठीक है, गेंद है। ये पहली इंफॉर्मेशन है हमारे पास। दूसरी है मोहित 5 काली व 7 सफेद गेंद है, ठीक है। ऐसी राजू, तीसरी इंफॉर्मेशन राजू की दी हमें। राजू के पास 2 काली व 8 सफेद गेंद है, ठीक है भैया। ये चीज, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन दे रखे, कोई भी डाटा, इसको हम सरल तरीके से लिखेंगे। इसके लिए पहले आया हमारा टेबुलर मेथड। उसमें क्या होता था, हम पहले से लिखते थे। जैसे यहाँ पे नाम लिख लिए, यहाँ पे हमने कौन सी गेंद है, काली गेंद है, यहाँ सफेद गेंद लिख ली, ठीक है। और इनके नीचे लिखते गए हम, फिर क्या लिख गए, लिखते गए। जैसे नाम क्या था, जैसे राम, फिर नाम था आपका मोहित, फिर क्या था आपका राजू, ठीक है। ये राजू था। तो जैसे कि अब इनके पास क्या क्या डेटा, इनकी इंफॉर्मेशन क्या थी, डाटा क्या था। ये राम के पास क्या था, 7 काली थी। मोहित के पास आपकी 5 काली थी। राजू के पास कितनी थी, 2 काली थी। अब सफेद गेंदों पर जाइए, इसके पास कितनी थी, राम के पास 2 सफेद, ये 7, ये 8। यानी कि यह एक सरल तरीका हो गया और आसानी से समझने के लिए हमने सबसे पहले ये टेबलर मेथड बनाया। लेकिन इस मेथड को अगर हम इस तरह भी लिखें, देखिए जैसे इसमें आव्यूह में आता है जब, तो आव्यूह में क्या लिखेंगे, आप सिर्फ ये लिखेंगे 2 7 5 7 और 2 और 8, ठीक है। भी ये नहीं कि आप अगर ये कहते सर आपने नाम लिख दी तो और अच्छा तरीके से समझ में आएगा ये हमारा, लेकिन नहीं, हमारी परिभाषा कहती नहीं है। हमारी परिभाषा ये कहती है सिर्फ हमारे पास नंबर्स आएंगे और हमारे पास फंक्शन आएंगे, सिर्फ उनको ही हम लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये नाम है जिनको हम इसमें नहीं रख सकते आव्यूह में, ठीक। ये तो थोड़ी सी बेसिक बात थी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। यानी कि जो आव्यूह होगा हमारा, वो हमेशा जो भी आव्यूह होगा, आप किसी भी आव्यूह को कैपिटल लेटर से दिखाएंगे पहली बात तो, ठीक है। और हमेशा उसे इस तरह के ब्रैकेट में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, ठीक है। ये नंबर्स है हमारे, ठीक है। हमेशा कैपिटल लेटर्स इस ब्रैकेट में। और भी होती हैं, जैसे ये सब आव्यूह, ठीक है। एक और बात मैं बताऊं, अगर कहीं पे भी आव्यूह ऐसे आपको ये इस तरह लिखा मिल जाए, तो ये भी हमारा आव्यूह का ही है, आव्यूह ही है। क्योंकि लेकिन एनसीईआरटी में हमेशा अधिकांश ये लिखा होता है, ये भी है, ये भी सही है हमारा, लेकिन एनसीईआरटी में इस तरह लिखा हुआ है, तो ये हमेशा इसी में लिखा है और ज्यादातर इसी में उपयोग होता है, तो हम इसी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आव्यूह, किसी भी आव्यूह की कोटि क्या होती है। इसी में इन्हीं आव्यूहों से देखें कोटि क्या होती है।
पहली आती है हमारी कोटि, यानी जिसे बोलते हैं ऑर्डर। किसी भी अवयवी की जो कोटि होगी, तो इससे पहले कोटि समझने से पहले आपको होनी चाहिए पंक्तियां और स्तंभ समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? पंक्तियां और स्तंभ। अब देखिए जो ये क्षैतिज लाइन है ना, ये वाली क्षैतिज लाइन, ये जो दिखाई दे रही है, ये इस तरह, ये जो लाइन चली है इस तरह, ये आपकी पंक्तियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पंक्तियां कहलाती है। पंक्ति होगी आपकी एक, ठीक है। इसे आप रो, पंक्ति में रो यानी कि रो आर से दिखाते हैं, ठीक है, आर से दिखा सकते हैं। पहली है तो पहला नंबर लगा दिया। ऐसी तरह ये आपकी कौन सी हो जाएगी? दूसरी पंक्ति हो जाएगी, सेकंड रो हो जाएगी। इसी तरह आपकी ये जाएगी आपकी तीसरी, ठीक है। यानी कि ये 36 लाइन चलेंगी, वो आपकी पंक्तियां कहलाएंगी। वैसे हम आपको आर से दिखाएंगे। और पहली है तो R1 10 लिख सकते हैं, दूसरी तो R2, तीसरी है तो R3, अगले 4 नंबर के R4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए दूसरी बात, स्तंभ क्या होगा? ये जो ऊपर चलेंगे लाइन है, ये वाली, ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर, ये आपकी स्तंभ कहलाती है। क्या कहलाएंगी? स्तंभ, ठीक है। और स्तंभ को कॉलम कहते हैं। कॉलम को आप सी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तो ये हो गया आपका पहला कॉलम है तो पहला स्तंभ है तो C1, दूसरा है तो आपका C2 ये वाला, ठीक है। और ये आपका तीसरा वाला, ये है आपका C3। ये चीज समझ में आ गई होगी। स्तंभ क्या है, कॉलम ये हो गए हमारे, पंक्तियां क्या है यानी कि रो हमारी कौन सी है। अब हम बात कर रहे थे कोटि की। किसकी बात कर रहे थे? कोटि की। तो देखिए कोटि क्या होती है। कोटि की जो वैल्यू होगी वो होगी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभ की संख्या। सबसे बड़ी बात, समझने वाली बात यह है कि इसमें कभी हमको गुणा करके नहीं दिखाना, ठीक है। जैसे इसी आरपी की बात कर लेते हैं हम, जो ये आरपी दिया ना, तो देखिए इसमें पंक्तियां कितनी है? 3। तो यहाँ कोटि कितनी होगी इसकी? 3 गुणा स्तंभ की संख्या कितनी है? 1 2 3, 1 2 3 तो स्तंभ में, तो कौन कितनी है? 3। तो इसकी कोटि कितनी होगी? 3/3, यानी ये आरपी जो है 3/3 का है, ठीक है। और देख लो कोई भी आप बोल देख लीजिए, जैसे 2 7 5 -7 ये है। अब इसमें देखिए पहली रो, दूसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, ठीक है। तो इसमें इस वाले आप की कुटी कितनी होगी? कुटी अगर हम इसकी पता पड़े, देखिए कितनी पंक्तियां हैं? 2। कितने कॉलम है? 2। तो इसकी कोटि कितनी होगी? ऑर्डर कितना हो गया इसका? 2/2 का, ठीक है। देखिए जैसे कि हम 3/3 है, यहाँ पे ये ऐसे भी लिख सकते हैं 3/3, ठीक। तो इसमें इसका मतलब है पहले हमेशा पंक्ति लिखी जाती है, दूसरा हमेशा स्तंभ लिखा जाता है। यानी कि पहले हमारी रो, दूसरे नंबर में क्या है? कॉलम है। तो जैसे पहले 3/3 की, यानी 3 पंक्तियां हैं इसमें, 3 स्तंभ है इसमें, 2 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई होगी। और देख लीजिए करेक्ट एग्जाम्पल, ये चीज क्लियर होना जरूरी है, इससे ही आपकी मैट्रिक्स सरल हो जाएगी, ठीक है। इतना ही ले लीजिए बस। ये अब इसकी कोटि बतानी है हमको। इसकी कोटि क्या होगी, ठीक है। इसकी कोटि एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगी? देखिए पहली रो, दूसरी रो और आपकी तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, यानी कि 3 पंक्तियां हैं, 2 स्तंभ है। तो ये कौन सी है? 3/2 की है। इसकी कोटि क्या है? 3/2 है, ठीक है। तो ये हमारी कोटियां हो गई, ठीक। नेक्स्ट देखिए अगला टॉपिक है, इसे देख लेते हैं। अगला आएगा हमारा अवयवों की संख्या। ये सब क्वेश्चनों में ही आपके, जैसे यहाँ करा रहा हूँ वैसे क्वेश्चन होंगे आपके, ठीक है। अवयवों की संख्या क्या होती है? अवयवों की संख्या होती है पंक्ति
की संख्या गुणनफल स्तंभों की संख्या का गुणनफल क्या होता है आपका गुणनफल। यानी इनका अगर 40 जो निकाल लिया उसका मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा हमारा अवयवों की संख्या आ जाएगी। जैसे इसी आव्यूह इसकी में एक ये जो आव्यूह है इसका लिख लीजिए। एक आव्यूह की जो होगी कितनी होगी, देखिए कितनी है इसमें 3/3, 3 रो है 3 पंक्तियां हैं, ठीक है 3 रो और 3 ही हमारा कॉलम है। तो कहते हैं 3 × 3, पहले पंक्तियां लिखनी है फिर हमें स्तंभ लिखने, कितना होगा 3 3 का 9, ये हो गया इसका, ये इसकी अवयवों की संख्या होगी। इसकी ज्ञात करेंगे तो अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6, ये अवयव हो गए इसके, ठीक है। यानी अवयवों की संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है, गुणनफल निकाल लेना है। लेकिन स्तंभ कोटि की अगर निकालनी है तो उसमें हमें गुणा नहीं करना है, सिर्फ आपको दिखाना है 3/3 की है, 3/2 की है, 3/5/7 की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, गुणा कर देखना है, ठीक है। अवयवों में देखिए अवयवों की अगर संख्या देखनी तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें 9 आई तो 9 लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब यहाँ देखिए जैसे कि इसमें कितने आए, इसमें आपके 6 आए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 5 6, यानी अवयवों की संख्या जो आपके मैट्रिक आव्यूह के अंदर जो संख्या होती है वही संख्या कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आप किसी अवयव जैसे कोई हमारे पास आव्यूह दे रखा, आपने ये देखा होगा, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A31 यानी कि A11 A11 A12 A13, ठीक है। ये अवयव है, ये जो सब अंदर है वो अवयव है। अवयवों की संख्या भी हमने ज्ञात की थी, वो यही क्या कहलाते हैं, ये अवयव है। तो जैसे अवयव ज्ञात करना, इसका पढ़ने का तरीका क्या है। सबसे पहले ये जो हमको 11 12 13 ये दिखाई दे रहे हैं, इनको पढ़ने का तरीका क्या है। पढ़ने का तरीका ये है, जो हम पहला अवयव हमने बताया, पहले जो लिखी जाएगी वो हमारी रो है और सेकंड जो नंबर पर लिखी जाएगी वो हमारी क्या है कॉलम है, ठीक है। जैसे A11 का मतलब है पहली पंक्ति वो पहला स्तंभ का जो मान होगा वही क्या कहलाएगा A11। देखिए पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, ठीक है, कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है A11 में, तो ये हो गया। ऐसी आगे देखिए A32 यानी A32 में A32 ये क्या है, तो देखिए तीसरी, पहला हम क्या पढ़ेंगे पंक्ति, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है। ये चीज हमारी क्या कहलाएंगी, ऐसे ये सब चीजें हमारी ऐसी मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अवयव पूछे जाते हैं तब, ठीक है। जैसे लेकिन अवयव की तभी संख्या मान ज्ञात कर सकते हैं आप, जैसे अभी हमने ज्ञात किया, जैसे कोई भी बात ज्ञात कर देनी हमें 23, इसका मतलब क्या है दूसरी पंक्ति में आपका ये मान और वह तीसरे स्तंभ में, ठीक है। नहीं अभी तो 23 होगा, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक। ये हो गया आपके अवयव, कोटि होगी। अगर कुछ मान ज्ञात कर देते हैं, क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, प्रकार देख लेते हैं। आप देखिए प्रकार, टैग आव्यूह क्या होता है, आव्यूह के प्रकार। जो पहले होता है क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज आव्यूह क्या होता है, ऐसा आव्यूह जिसमें जो पंक्तियों की संख्या होगी वो स्तंभों की संख्या से कम हो। पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभ की संख्या से कम हो तो वो क्या कहलाएगा, क्षैतिज आव्यूह कहलाएगा। जैसे पंक्तियों की संख्या हमेशा स्तंभ की संख्या से कम हो, पंक्तियां हुई रो कॉलम। जैसे कोई भी आव्यूह ले लीजिए, जैसे हमने कोई आव्यूह लिया
2/4 का ले लिया, 2/4 का अवयव, ठीक है। तो इसमें 2/4 का कोई भी अवयव ले सकते हैं, सामने ये अवयव है, दो, अब इसे देखिए 2/4 है कि नहीं है, पहली रो दूसरी रो, देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम, है कि नहीं है। कितने का ये, 2/4 का। तो ये कैसा अवयव है, क्योंकि इसमें देखिए कॉलम की संख्या हमेशा रो की संख्या से ज्यादा है, तो कैसा अवयव हमारा, क्षैतिज अवयव, ठीक है। हमेशा कोई भी अवयव ऐसा है जो ये भी देखिए लंबाई ज्यादा है क्षैतिज की तरफ, तो हमारा ये क्या है, क्षैतिज अवयव है। दूसरा देखिए हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव क्या होगा आपका, जो आपका ऊर्ध्वाधर अवयव होगा, दूसरा देखिए आपका, दूसरा नेक्स्ट देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या से ज्यादा हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वाधर अवयव। कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे कि अगर हम ये इसका हमें बनाना है, इसका हमें बनाना है, ये अवयव हमें ज्ञात करना है, तो कोई भी अवयव जैसे ये नंबर ले लिया, अब गिनिए कॉलम देखिए इसके 1 2 3, वो देखिए 1 2, ये वाली 2 है, ये आपकी 3 और ये आपकी 4, ठीक है। कोई एक और कॉलम रह गया हमारा, यानी 3 0 4, ये हो गया रो। अब देखिए ऊर्ध्वाधर अवयव है कि नहीं है, क्योंकि हमेशा रो कैसी होंगी, ज्यादा होंगी, और कॉलम कैसे होंगे हमारे, कम होंगे, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऊर्ध्वाधर अवयव कहलाएगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, हमारा ऊर्ध्वाधर, जो दोनों अपोजिट है, किसी एक में अगर आपकी, इसमें क्या थी हमारी रो की संख्या कॉलम से कम थी, इसमें रो की संख्या कॉलम से ज्यादा है, ये आपका क्षैतिज और ये आपका ऊर्ध्वाधर अवयव है। नेक्स्ट आता है शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या होता है, उसमें प्रत्येक अवयव आपका शून्य होता है। शून्य अवयव में क्या होगा, आपका प्रत्येक अवयव कैसा होगा, शून्य होगा। शून्य अवयव, वो ऐसा अवयव जिसका प्रत्येक अवयव कैसा हो, शून्य हो, तुम्हारा क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। इसे हमेशा शून्य से दिखाते हैं, इसे दिखाते हैं शून्य से प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि 0 0 0 0, क्या भाई क्या का ये 2/2 का, और देखिए 0 0 0 0 0 0 0 0, ये सब क्या है हमारे शून्य अवयव है, ठीक है। एक अवयव इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज, ये जो अवयव होता है ना, ये वाला अवयव, ये सब कुछ अवयव होता है, ये समझो ये इन सबका ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर ये आपका इकाई अवयव भी है, आपका क्षैतिज अवयव भी है, आपका ऊर्ध्वाधर अवयव भी है, यानी ये अधिकांश अवयव में 90% अवयव में आपका अब आ जाते हैं इसमें अंदर, ये जो अवयव है एक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट अवयव आता है आपका इकाई अवयव, इकाई अवयव को हमेशा आई से दिखाते हैं। अब होता क्या, ऐसा अवयव जिसमें विकर्णों की संख्या, जिसमें विकर्ण हो वो एक हो, विकर्ण की संख्या कितनी हो, विकर्ण के जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, एक होंगे। विकर्ण क्या होता है ये मैंने बताया नहीं, सबसे पहले विकर्ण देख लीजिए।
जैसे कि कोई भी आप भी हो, समझ लीजिए विकर्ण क्या होता है। ये जीरो मत लीजिए अभी। अब देखिए विकर्ण क्या है। विकर्ण ये होता है तीन, ये वाली लाइन, ये आपकी विकर्ण कहलाती है। ठीक है, ये कहलाएगी विकर्ण। अब इकाई आव्यूह में क्या होता है, इकाई आव्यूह में होता क्या है, जैसे कि हमारे पास इकाई आव्यूह हम आई से दिखाते हैं, हमने भी बताया। इकाई आव्यूह में क्या होगा, जो विकर्ण होगा ना उसका मान एक होता है, एक एक होगा, और बाकी आसपास के जितने भी अवयव होंगे ना वो सारे के सारे शून्य होंगे। ठीक है, इसे इकाई आव्यूह कहेंगे, और ये बहुत ही ज्यादा आपके आव्यूह ट्रिक्स में यूज होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। यानी इकाई आव्यूह ऐसे दिखाते हैं, और इसके जो विकर्ण के जो मान होंगे ना वो आपके कैसे होंगे, एक होते हैं, और आसपास के जो भी मान होते हैं ना वो आपको शून्य होते हैं। ये आपको सिर्फ ये जिसमें आई दिखा देगा उसको या बोल देगा कि भाई इकाई आव्यूह है, तो आपको ये मान याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए कोई भी अभी आप मान ज्ञात कैसे करते हैं, आपको ये तुलना करके बता देता हूँ। ठीक है, कोई भी जैसे कि क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको दे रखा प्रश्नावली 3.1 है, पहला क्वेश्चन है इसका, आप भी बराबर 2 5 19 7, ये 35 है, ये -2 5 बटे 2 12 वर्गमूल 3 1 -5 और ये आपका 7। ये आप भी दे रखा है, और आपके क्वेश्चन ये दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपको आप भी कोटि बताइए, दूसरा क्वेश्चन है अवयवों की संख्या बताइए, और तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपको अवयव बताने हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये 13 बताना है, 21 बताना है, ये 33 बताना है, ये 24 है, एक और रह गया ये 30 बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप इसकी कोटि तो फटाक से ज्ञात कर लीजिए, जो ही कोई समय नहीं देगी, पहले रोज गिनिए इसकी कितनी कितनी है, बहुत ही सिंपल है। पहला R1 हो गया, दूसरा R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, हो ये आपका चौथा कॉलम, यानी क्या है कि 3/4 की कोटि का आंसर कितना आ गया, 3/4। अब देखिए अवयवों की संख्या कितनी होगी, भाई अवयवों की संख्या क्या होती है, कोटि का गुणनफल कर सकते हैं अवयवों की संख्या, यानी कि पंक्तियों की संख्या, गुणनफल क्या होता है आपका, स्तंभों की संख्या, का गुणनफल। ये तो नहीं लिखा यार, पंक्तियों की संख्या कितनी, 3 गुणा 4, स्तंभों की संख्या 4 कितना हो गया, 12, गिन सकते हैं आप, 12 ही आएंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसी में, जैसे कोई सा भी उठा ले, बताइए कौन सा करा देते हैं, ये करा देते हैं 33 वाला, ये 33 का मान बताना अभी आपका। पहले हमारे सबसे पहले हमने क्या बताया कि पहले रो होती है, फिर क्या होता है आपका कॉलम, तो तीसरी रो में चले जाइए आप, ये चले गए, तीसरा कॉलम में चले जाइए, ये आ गए जी, कितना आया, ये -5 है, इसमें मीटर गया। ठीक है, कितना आया आपका, कहाँ पे क्रॉस है, ये रहा, कितना आ गया, -5 आंसर। ठीक है, ये आपको वहां पे करके नहीं देना कि क्रॉस करना है कि ये इधर से चला गया और ये इधर से चला गया, नहीं, आपको सिर्फ ये देखना है अंदाज से कि ये हमारा, ये यहाँ पे क्रॉस है, ये हमारा नंबर होगा। तीसरी, ये ऐसे भी चल सकते हैं, तीसरी रो तीसरा कॉलम कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा। ठीक है, इस तरह आपको ये कुछ एक्सरसाइज करनी है, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट टाइम कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।